नेटो पर भारी 50 दिन। इस वक्त रूस यूक्रेन जंग को लेकर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात यह है कि जहां एक तरफ ट्रंप और नेटो देश रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन का रूस खुलकर परमाणु जंग की तैयारियों का ऐलान कर रहा है। जो खबरें लीक होकर आ रही हैं उसके मुताबिक चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर रूस की परमाणु तैयारियां खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी हैं। कुछ खबरों में अमेरिका के सांसदों ने चिंता जताते हुए यहां तक कहा है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन से कब्जा नहीं हटाएगा और ना ही जंग रोकेगा। अमेरिकी सांसदों का यह भी कहना है कि ट्रंप ने पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम देकर पुतिन को बड़ी जंग की तैयारी का मौका दे दिया है और पुतिन इन 50 दिनों में यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकते हैं। इधर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन अमेरिका से भारी पैमाने पर हथियार खरीद रहे हैं जो कहीं ना कहीं रूस के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इसी को देखते हुए रूस अमेरिका और नेटो देशों पर आखिरी हमला करना चाहता है। परमाणु युद्ध तय, रूस ने दिए संकेत। दुनिया जानती है कि अगर रूस का डेड हैंड एक्टिव हो गया तो फिर चाहे दुनिया में भले ही कोई इंसान जिंदा ना हो, फिर भी न्यूक्लियर मिसाइल खुद ब खुद उड़ने लगेंगी। रूस का डूम्सडे डिवाइस पूरे अमेरिका को 30 मिनट में मिट्टी में मिला सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव कुछ दिन पहले ही बोल चुके हैं कि रूस की परमाणु घड़ी टिक टिक कर रही है। आज रूस के पास 1600 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है और 2400 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने यूक्रेन के दूर दराज इलाकों पर 16 जुलाई को जमकर हमले किए। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। उत्तर पूर्वी शहर खार्किव के पूर्व में कुपियांस्क कब्जे के पास हुए ड्रोन हमलों में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। खार्किव के क्षेत्रीय गवर्नर आले सिनिहुबोव ने कहा कि 20 मिनट के ड्रोन हमले में कम से कम 17 विस्फोट हुए, जिसमें 3 लोग घायल हुए। दक्षिण पूर्वी शहर क्रीवी री में सैन्य प्रशासन के प्रमुख ओलेक्जेंडर विल्कुल ने कहा है कि मिसाइल और ड्रोन के हमलों में भारी तबाही मची है। कीव के मेयर विटाली क्लिचको के मुताबिक राजधानी को बचाने के लिए कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। जुलाई महीने में ही यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस द्वारा किए गए ताजे हमलों को खौफनाक बताते हुए इसे पुतिन का शैतानी हमला करार दिया है। एक अनुमान के मुताबिक रूस ने पिछले 12 दिनों में ही 1500 हमले यूक्रेन पर किए थे। इसके अलावा रूस ने इस्कंदर और किंजल मिसाइलों का भी जमकर इस्तेमाल किया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस का उद्देश्य केवल यूक्रेन की हवाई सुरक्षा प्रणाली को कमजोर करना नहीं, बल्कि बड़े शहरों की सुरक्षा को भी भेदना है। एक दिन में 1000 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन पर छोड़े गए, जिसके सामने यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो गया। इसी को देखते हुए ट्रंप सरकार ने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का मन बना लिया है। रूस का हारना नामुमकिन, परमाणु अवतार में ओरेशनिक मिसाइल। इधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक ऐसी परमाणु मिसाइल है जिसे दुनिया में कोई तबाह नहीं कर पाएगा। पुतिन ने तो यहां तक कह दिया कि रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक जब 12,874 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करेगी तो उसे ना अमेरिका रोक पाएगा और ना ही यूक्रेन उसकी तबाही से बच पाएगा। पुतिन ने इशारों ही इशारों में बता दिया कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल वक्त आने पर यूक्रेन की राजधानी कीव
और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी को आसानी से तबाह कर देगी। पुतिन भी दावा कर चुके हैं कि ओरेशनिक मिसाइल रूस के सबसे एडवांस MRBM है। रूसी और पश्चिमी मीडिया से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने तीसरे विश्व युद्ध या यूं कहें कि परमाणु युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। जानकारों के मुताबिक अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली रूसी ओरेशनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं होगी। ओरेशनिक मिसाइल रूस के मिसाइल जखीरे में एकदम नया हथियार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओरेशनिक मिसाइल की मारक क्षमता काफी ज्यादा है। इसके वॉरहेड में कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं और इसमें बेहद आधुनिक गाइडेंस सिस्टम लगे हैं। इतना ही नहीं, इसे जमीन और समुद्र दोनों जगहों से दुश्मन पर दागा जा सकता है। ये मिसाइल मैक 10 की गति से चलती है, जो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक बार इसे दागे जाने के बाद इसे रोकना बेहद मुश्किल है। रूस की इस नई मिसाइल का नाम ओरेशनिक है, जिसका शाब्दिक अर्थ हेजलनट ट्री है। ये रूसी मिसाइल आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकती है। ओरेशनिक मिसाइल रूस की पुरानी मिसाइल RS-26 रूबेस से प्रेरित है, जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इधर रूस ने पूर्वी यूक्रेन में सेना के 2 शहरों पोक्रोस्क और कोस्टियांटिनोविका के पास घुसपैठ की है। यहां पर भयंकर हमले किए गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सेना निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र की सीमा में घुसपैठ करने के इरादे से लगातार हमले कर रही है। अब तो ये भी खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया 30,000 से ज्यादा सैनिक रूस भेजने जा रहा है, जो यूक्रेन पर हमला करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये साबित हो जाएगा कि कुर्स्क में रूस की तरफ से लड़े उत्तर कोरिया के सैनिकों ने अपनी धाक और बहादुरी साबित की है। इसीलिए पुतिन उत्तर कोरिया से 30,000 सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने की अनुमति दे रहे हैं। खबर के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बड़ी मदद भेजने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया पुतिन की खातिर लड़ने के लिए 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। अमेरिकी रिपोर्ट का दावा है कि यूक्रेनी खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बताया है कि ये सैनिक नवंबर 2025 तक रूस पहुंच सकते हैं। इन्हें रूसी टुकड़ी को मजबूती देने के लिए भेजा जा रहा है, जिनमें बड़े पैमाने पर आक्रामक सैन्य अभियान भी शामिल है। इसके साथ ही सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों में रूस की तैयारियों के संकेत मिले हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तर कोरियाई तैनाती के लिए पहले इस्तेमाल किए गए जहाजों को रूसी बंदरगाह में देखा गया और कार्गो विमानों के उड़ान पैटर्न से पता चला कि सैनिकों को रूस लाने वाले मार्ग सक्रिय थे। उत्तर कोरिया ने पिछले साल 11,000 सैनिकों को रूस की तरफ से लड़ने के लिए भेजा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अप्रैल में उनकी मौजूदगी की पुष्टि की थी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका ने यूक्रेन को वायु रक्षा मिसाइलों की खेप रोकने का फैसला किया है। अब ऐसे हालात में अगर रूस को अगले 50 दिन में अमेरिका और नेटो ने घेरने की कोशिश की तो यकीन मानिए रूस परमाणु जंग करने को मजबूर हो जाएगा।